तो दोस्तों द क्लॉक इज टिकिंग। बहुत जल्द जो है जनवरी ट्रांसफर विंडो बंद होने वाला है और कुछ क्लब जो है अभी भी एक्टिव है इन द मार्केट, नॉट फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑफ कोर्स। जो भी न्यूज आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में मिल रही है अभी फिलहाल, इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल रूमर्स भाई साहब। हो सकता है समर ट्रांसफर विंडो में कुछ ट्रांसफर देखने के लिए मिले इंटरनेशनली, बट नॉट इन दिस विंडो, इट्स सिंपल एज दैट। बाकी अगर हम लोग डोमेस्टिक कंटीजन की बात करें, जी हाँ, कुछ क्लब्स हैं एक्टिव जो कि डोमेस्टिक कंटीजन को अपने स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। आई नो 4-5 मैच ही बाकी हैं अभी इन द इंडियन सुपर लीग, लाइक द मेन स्टेज। उसके बाद में आपका नॉकआउट स्टेज आएगा। तो यार फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं लगता है कोई भी क्लब जो है अभी यहाँ पे रिस्क लेगा विथ हाई प्रोफाइल साइनिंग्स। बाकी तो हमने मोस्ट ऑफ द हाई प्रोफाइल साइनिंग्स देख लिए हैं, बट कुछ क्लब्स अभी भी जो है डोमेस्टिक में साइन करना चाहते हैं। तो भाई कौन से क्लब्स हैं, कौन से प्लेयर्स जो है शफल होने वाले हैं, कौन से प्लेयर कहां पे ट्रांसफर लेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ऑफ कोर्स यस, मुंबई सिटी वर्सेस ईस्ट बंगाल के मैच के बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है रोशनी डालेंगे। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हैज यूजुअल दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी गो इनटू द ट्रांसफर न्यूज एंड द मैच एनालिसिस, लेट मी टेल यू वन थिंग भाई, द गिव अवे इज स्टिल ऑन। जी हाँ, जैसे हमने प्रॉमिस किया था 2 गिव अवेज करने वाले हैं हम लोग। तो भाई ये जो गिव अवे है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा सिंपल हैं। यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा टॉप 6 का इन प्रॉपर सीक्वेंस। जी हाँ, मैच वीक 20th, मतलब हर टीम के 20th मैच होने के बाद जो है हम लोग इसको बंद कर देंगे। द एंट्रीज विल बी क्लोज एंड तब तक आपको एक प्रॉपर टॉप 6 का सीक्वेंस बना के कमेंट कर देना है। जो भी कमेंट्स एडिटेड होंगे, दोस कमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो भाई सिंपल है, आपको एक सीक्वेंस में टॉप 6 को प्रिडिक्ट करना है, योशी फुटबॉल एकेडमी को फॉलो करना है ऑन इंस्टाग्राम, और कुछ नहीं करना भाई, रिजल्ट का वेट करना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा ट्रांसफर मार्केट के बारे में। आपको पता है भाई ट्रांसफर मार्केट का एंड हो रहा है अभी बहुत जल्द, एंड यहाँ पे एक अपडेट आ रहा है मुंबई सिटी से। आपको पता होगा मुंबई सिटी ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल साइनिंग की है ऑर्गे ओर्टिस के नाम पे, एंड राइट नाउ देयर इज द आउट गोइंग। जी हाँ, हॉलैंड नांगदू जो है वो गोकुलम केरला ज्वाइन कर रहे हैं ऑन लोन। ऑफ कोर्स अ बिग बिग साइनिंग फॉर गोकुलम केरला, एंड श्योरली देर आर नो इनकमिंग्स फॉर मुंबई सिटी। जो लोग भी पूछ रहे थे रिगार्डिंग मुंबई सिटी क्या इनकमिंग्स होंगे और क्या डोमेस्टिक में इनकमिंग्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, देर विल बी नो इनकमिंग्स फॉर मुंबई सिटी इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो। बट हाँ, समर में कुछ हाई प्रोफाइल साइनिंग्स हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मडन एससी राइट नाउ। आपको पता होगा मोहम्मडन एससी के कोच के प्रॉब्लम चल रहे थे। आंद्रे चेरिशव ने मतलब एक बहुत ही बड़ा लंबा पैरा लिख दिया था, हार्ट फेल्ट मैसेज दे दिया था अपने फैंस को, एंड अपने जो भी थॉट्स थे रिगार्डिंग द क्लब एंड द स्ट्रक्चर सब उन्होंने मेंशन किया था। बट यहाँ पे एक बड़ा यूटर्न आ रहा है अभी फिलहाल। जी हाँ, एक यूटर्न हो चुका है। उन्होंने क्लब्स ऑफिशियल के साथ में, सराची स्पोर्ट्स हो या फिर वो जो बंकर हिल है, सबके साथ में उन्होंने बैठ के एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में तय हुआ कि भाई आंद्रे जो है वापस आएंगे। एक यूटर्न हुआ है ये पूरे बड़े सागा के ऊपर, जो भी सैलरी डिस्प्यूट चल रहे थे, आई थिंक उसको सॉल्व किया गया है, एंड आंद्रे इज मेकिंग अ कमबैक इन मोहम्मडन एससी। तो भाई यहाँ पे तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं फॉर मोहम्मडन एससी, एंड ऑफ कोर्स यस भाई, मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव है। आंद्रे शुड बी स्टेइंग विद मोहम्मडन एससी, क्योंकि भाई एक बीच में फिर से कोच लाना या जो प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी फिलहाल वही सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है मोहम्मडन एससी के लिए। अब फिर कहां से कोच लाएंगे, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी जमशेदपुर एफसी की। बहुत दिन से जमशेदपुर एफसी की न्यूज के ऊपर भाई कमेंट्स आ रहे हैं कि कोई इनकमिंग्स आ रहे हैं क्या, कोई इनकमिंग्स आ रहे हैं क्या। भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज नो इनकमिंग्स और देयर इज एन आउटगोइंग, नॉट इनकमिंग फॉर जमशेदपुर एफसी। जी हाँ, कोई डोमेस्टिक साइनिंग नहीं होने वाली है, कोई इंटरनेशनल साइनिंग नहीं होने वाली जमशेदपुर एफसी की, क्योंकि उनका मैनेजमेंट हो या फिर कोच हो, वो मानते हैं कि भाई हमारे पास जो है जो प्लेयर्स चाहिए हमको वो है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, तो उसमें हम लोग कोई भी चेंजेस करना नहीं चाहते। बट उनके जो गोलकीपर हैं विशाल यादव, उन्होंने हैदराबाद एफसी के साथ में यहाँ पे एक परमानेंट डील साइन कर ली है। तो एक बढ़िया स्विच है फॉर द गोलकीपर विशाल यादव। ऑफ कोर्स यस, वी विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड हैदराबाद एफसी के लिए भी भाई बढ़िया सा एक एडिशन हो सकता है ये। उसके बाद हैदराबाद एफसी की बात करते हुए यहाँ पे अब्दुल राबी में जो है बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी हाँ, पेसी विंगर है जो कि विंग बैक भी खेल सकता है, एंड देयर आर मल्टीपल क्लब्स लुकिंग आउट फॉर अब्दुल राबी। बट राइट नाउ श्योरली डिफिकल्ट होगा, ट्रांसफर फी पे करनी पड़ेगी, बहुत सारे झंझटे हैं, बट वी श्योरली कैन सी अब्दुल राबी मूविंग टू अ डिफरेंट क्लब इन द समर विंडो। तो भाई साहब अब्दुल राबी पे आपकी नजर होनी चाहिए। एंड उसके बाद में द टॉक ऑफ द टाउन केरला ब्लास्टर्स की गोलकीपर प्रॉब्लम्स हमको पता है कि क्या चल रहे थे। नाउ दे हैव एडेड अर्श शेख एंड कमलजीत सिंह
टू दियर गोलकीपिंग डिपार्टमेंट। आपको पता होगा कि यहाँ पे सोम कुमार, जिनको समर में लाया गया था, फिर से जो है वो वापस गए हैं टू स्लोवानिया टू ट्राई हिज लक देयर। एंड ऑफ कोर्स यस भाई, ऐसा अगर प्लेयर्स बाहर जाते रहेंगे, एक्सपोजर लेते रहेंगे, तो अपने बेहतर वर्जन बन के जो है वो वापस आ सकते हैं इंडियन सुपर लीग में और यहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो इट्स अ गुड मूव फॉर सोम कुमार, बट अर्श शेख के लिए एंड कमलजीत सिंह के लिए भी एक बहुत बढ़िया मूव होगा, बिकॉज जो गोलकीपर डिपार्टमेंट है केरला ब्लास्टर का वो उतना कुछ खास नहीं है। तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर केरला। अभी भी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं केरला ब्लास्टर्स के, एंड ऊपर से टॉप 6 के रेस में भी है, तो दे नीड दैट डेप्थ इन दैट गोलकीपिंग डिपार्टमेंट। बट कमलजीत सिंह का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें फिर से वो क्लॉज ऐड किया गया है जो राहुल केपी के क्लॉज में है, कि भाई जब केरला ब्लास्टर उड़ीसा के साथ में खेलेगी, तब कमलजीत सिंह जो है केरला ब्लास्टर के स्क्वाड में फीचर नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ पे सिंपल सा सिनारियो है फॉर ओडिशा वर्सेस केरला ब्लास्टर मैच। ठीक है, तो कमलजीत जो है वो मैच में नहीं खेलेंगे। ही विल बी नॉट फेसिंग ओडिशा एफसी। आई नो बहुत लोगों को एक फनी क्लॉज लगेगा, बट ऐसे क्लॉजेस हम लोग प्रीमियर लीग में देखते हैं, ला लीगा में देखते हैं, इवन सीरिया ए में भी हम लोग देखे हैं कई बार ऐसे क्लॉजेस को जो है ऐड किया जाता है इन द कॉन्ट्रैक्ट। अभी और एक इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस। जितिन एमएस के बारे में बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई जितिन एमएस क्या मूव करेंगे। नो भाई साहब, जितिन एमएस इज नॉट मूविंग एनीवेयर। देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लिंक्स, यस, मल्टीपल क्लब्स आर स्काउटिंग, यस। जी हाँ, बीच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जुआन पेड्रो एंड जितिन एमएस के बीच में कुछ रिलेशनशिप थोड़ी सी स्ट्रेन हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है भाई साहब। ये खुद जुआन पेड्रो बेनाली ने जो है क्लियर किया है दैट कि भाई वो हर वक्त जो है अपने प्लेयर्स को गाइड करना चाहते हैं, उनको बेहतर करता हुआ देखना चाहते हैं। एंड जब से जितिन एमएस एंड वो जुआन पेड्रो बेनाली का सिनारियो हुआ था आफ्टर द मैच, उसके बाद से जो परफॉर्मेंस रहा है जितिन एमएस का, वो काबिल तारीफ रहा है, टॉप नॉच परफॉर्मेंस रहा है। सो दैट्स द थिंग भाई, मेरे हिसाब से जितिन एमएस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर माने रिपोर्ट्स की तो भाई जितिन एमएस विल बी स्टेइंग विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फॉर मल्टीपल ईयर्स। तो भाई वहां पे भी कुछ एक नया कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट हो रहा है बैक एंड में। ठीक है, बाय द वे पीवी विष्णु इज ऑन द रेडार ऑफ मल्टीपल क्लब्स। मुंबई सिटी इज अ शूटर ऑल्सो। जैसे मैंने बताया, मुंबई सिटी हाई प्रोफाइल साइनिंग कर सकती है इन द समर विंडो। पीवी विष्णु जो है हो सकते हैं वन ऑफ द प्लेयर्स हो जाए, यू नेवर नो। श्योरली एक हाई रेटेड यंगस्टर है इन ईस्ट बंगाल्स रैंक, बट भाई साहब श्योरली मुंबई सिटी इनके पीछे लगी है हाथ धो के। आई नो दे विल वेट अंटिल द समर। वो मुझे नहीं लगता कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में कुछ अभी पहल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। हाँ, बाय द वे और एक अपडेट है रिगार्डिंग हमारे एफसी गोवा के जो स्टार है सादिकू। जी हाँ, उनके बारे में इंक्वायर किए हैं अल्बानियन क्लब जिनका नाम है एफके पारिजानी। एक अल्बानियन टॉप क्लास क्लब है। आई थिंक सादिकू ये सीजन वैसे भी 15 मैचेस में 9 गोल्स मार चुके हैं भाई साहब। तो ऑफ कोर्स यस, ही हैज हिज स्कोरिंग बूट्स बैक एंड श्योरली अपने कंट्री जाके खेलना भी चाहेंगे अगर एक प्रॉपर ऑफर आता है सादिकू को। बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो जाना चाहते नहीं जाना चाहते। एक बस लिंक है, छोटी सी रूमर है, अभी तक इसके ऊपर खुल के बात नहीं की जा सकती, बिकॉज इट्स जस्ट एक ऐसे उड़ती उड़ती हवा में एक बात निकल के आई है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, बाकी तो कोई क्लब्स जो है एक्टिव नहीं है इन द ट्रांसफर मार्केट। कोई अभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे फास्ट मूव करेगा फॉर एनी डोमेस्टिक प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर। इंटरनेशनल प्लेयर के तो भाई भूल ही जाओ, डोमेस्टिक प्लेयर्स तो भाई मेरे हिसाब से इतना जल्दी कोई हाई प्रोफाइल साइनिंग्स नहीं होने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोन पे जाए आई लीग क्लब को। ऑफ कोर्स हम लोग देख रहे हैं कि बहुत प्लेयर्स जो है आई लीग क्लब ऑप्ट कर रहे हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर करियर भाई साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर यंगस्टर्स के लिए कि गेम टाइम लेना, और गेम टाइम आपको आई लीग में और आई लीग 2 में ही मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो भी यंगस्टर्स हैं, आई सीरियसली वांट कि भाई वो मूव करें आई लीग क्लब्स को एंड वहां पे गेम टाइम लें। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इंसिडेंट जो हुआ है मुंबई सिटी ईस्ट बंगाल के मैच में। जी हाँ, देखो गेम तो ठीक ठाक ही था, कुछ अच्छे अटैक्स हमको देखने के लिए मिले, कुछ डिसेंट गेम प्ले देखने के लिए मिला, बट एक बड़ा हाईलाइट ऑफ द गेम था वो हैंडबॉल। वो हैंडबॉल मेरे हिसाब से डेलिबरेट था। जी हाँ, एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा डेलिबरेट वो हैंडबॉल लगा। नंदा आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। गोलकीपर नहीं है नंदा, पहला तो ये मैं बोल दूं नंदा को, एंड इट वाज अ वेरी डेलिबरेट हैंडबॉल भाई साहब। हाँ, अगर आप कार्ड्स की बात कर रहे हो, इट्स अ रेड कार्ड, इट्स अ डायरेक्ट रेड कार्ड फॉर मी, इट्स सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए। अगर कोई डिबेट करना चाहता है तो उनको रूल बुक जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सामने आपकी सिनारियो। बट हाँ, क्या वो पेनल्टी थी? नाउ दैट इज डिबेटेबल।
ना आई डोंट नो एग्जैक्टली कि भाई ये पेनल्टी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, यहाँ पे आप बैठ के डिबेट कर सकते हो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इसके ऊपर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेफ भाई साहब। मुझे लगता है कि मेरे लिए तो पेनल्टी नहीं है। क्या आपके लिए पेनल्टी थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता देना। बाकी मैच के बारे में यार क्या ज्यादा तारीफ कर नहीं कर पाऊंगा मैं। डिसेंट मैच थी, नॉर्मल मैच थी, ड्रॉ हुआ, दोनों ने जो है इक्वल पॉइंट्स लिए हैं। टॉप 6 के डायनामिक्स में आने वाले वक्त में थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग जरूर एक अलग वीडियो बनाएंगे फॉर द टॉप 6। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड भाई साहब, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपके जो कमेंट्स, आपके जो रिव्यूज आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और डोंट फॉरगेट टू प्रेडिक्ट एंड विन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल दिन जय हिंद और जय भारत।